किसी को नहीं पता। माता पिता सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, रात को 11 बजे बिटिया ने फोन करके कहा था कि पापा सो जाओ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जान बचा रही हूँ, लोगों की नेकी का काम कर रही हूँ। सुबह 7 बजे पिताजी माताजी उठते हैं, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली है। ये दिखा रहे हैं कि लड़कियां कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन सही नहीं, डिप्रेशन में थी। आज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, पूरा साफ है कि इसके अंदर रेप हो रखा है बच्ची का। पर पहले क्या एकदम मामले को दबा दो, क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सुसाइड हुआ है, डिप्रेशन में थी। हाँ ठीक है, वर्कलोड ज्यादा है, डिप्रेशन में थी, सुसाइड कर लिया। माता पिता जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल के अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, अपनी बेटी को नहीं देख पा रहे, अपनी मृत्यु बेटी को नहीं देख पा रहे, उसकी शक्ल नहीं देखने दे रहे। क्या हो रहा था अंदर इस समय? क्या हो रहा था? प्लानिंग चल रही थी कि कैसे संभाला जाएगा, कैसे इज्जत बचाएं हम हॉस्पिटल की, कैसे इज्जत बचाएं हम इस स्टेट की, कैसे इज्जत बचाएं हम सरकार की, कैसे इज्जत बचाएं इस पूरे सिस्टम की। बाहर एक बाप कह रहा है कि मेरी बेटी को देखने दो। किसी तरह से लड़ झगड़ के जब बाप अंदर पहुंचता है तो अपनी बिटिया को बिना कपड़ों के कहीं पूरे शरीर पे कपड़ा नहीं देखता है, पूरी बॉडी चोटिल है, चोट के निशान, आंख फूटी हुई है, सर पे चोट है, पैर इस तरह से ऐसे खुले हुए एकदम। तब जाके कहीं हाँ एक्सेप्ट होता कि नहीं अच्छा सुसाइड नहीं है, हाँ तो पकड़ा गया। देखिए मैं प्रैक्टिकल हूं, ये चीजें हर देश में है, होता है, दरिंदे लोग हैं, पर ऐसी घटना होने के बाद तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, एक उदाहरण देना पड़ेगा कि इस देश में ऐसे लोग की जगह नहीं है। ऐसे क्या इसके आसपास सोचने वालों की, लड़कियों को उनके बिना इजाजत के हाथ लगाने वालों की भी इस देश में जगह नहीं है। हम लोग अपने कंपनी में जब काम करते हैं, कोई भी चोरी की घटना आ गई, कोई भी करप्शन की घटना आ गई, वो चाहे 500 रुपए की हो, 5 लाख की, मैं तुरंत बोलता हूँ स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ताकि बाकी सब इस बात से डर जाए। जब भी ऐसा कुछ हो तो तुरंत एक्शन लो। यहाँ पे अब आपको ये नहीं सोचना है कि एक्शन लेने से क्या होगा, इसके पॉलिटिकल कनेक्शन कौन से हैं, इसके पास पैसा रुपया कौन सा है, क्या है, मैं तुरंत आप एक्शन। कोई एक्शन नहीं भाई साहब, सुसाइड है, दबा दो। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रही है कि आप लोग तो बेटा नीट के ही स्टूडेंट हो, है ना। अभी अपन देखो यही सब बात कर रहे थे कि 650 नंबर कैसे लाने हैं, कैसे एमबीबीएस। तो मुझे भी अब शर्म आती है बोलते हुए कि बेटा आप एमबीबीएस करने जाओ। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। एक तो वहां पे वर्क कल्चर ऐसा है, ये प्रेशर में तो है ही डॉक्टर, काम तो ज्यादा है ही है। उसके बाद ये सब होता है, मैं कैसे बोलूं 650 नंबर लेके आ बेटा जाओ, फिर ये होगा। इतनी मेहनत करने के बाद ये होगा तुम्हारे साथ। आप लोग तो नीट के एस्पिरेंट हो। जो सीमेन सैंपल मिला है वो पोस्टमार्टम में क्लियर दिखा रहा है कि 1 से ज्यादा लोग थे। अमाउंट ऑफ सीमेन, जितना सीमेन मिला है, जितना स्पर्म्स मिले हैं, जितना काउंट मिला है, जितना क्वांटिटी है, वो एक व्यक्ति का नहीं है। उसके बाद क्या होता है, 24 घंटे के अंदर, क्योंकि मीडिया में हाईलाइट हो गया, तो एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है और कितनी आसानी से पुलिस कहती है कि उसके कान का एयरपॉड, ब्लूटूथ एयरपॉड है, क्या है कि उसके कान का एक ब्लूटूथ डिवाइस वहां पे वो छूट गया था, उससे वो छोड़ के चला गया था। और वो व्यक्ति की भी आप डिटेल देखो, वो 4 बजे सुबह हॉस्पिटल पहुंचा है, 4 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 पे जाके अपने घर में सो गया और अपना ब्लूटूथ एयरपॉड वहां पे रख के चला गया कि हमें पकड़ लेना। और पुलिस ने पकड़ा भी कैसे कि ब्लूटूथ एयरपॉड उठाया और हॉस्पिटल के स्टाफ में सबके ब्लूटूथ ऑन कराए कि देखते हैं किसके फोन से मैच करेगा। व्यक्ति तभी पकड़ा जाता है, अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है, कहता है हाँ मैं ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब ये साफ दिखा रही है कि 1 से ज्यादा व्यक्ति से, और ये कह रहा है मैं ही था, यानी यहाँ भी झूठ है। क्यों ये झूठ बोल रहा है, किसने इसको प्रलोभन दिया, पैसे का दिया, धमकी दिया, क्या दिया? ये तो कह रहा है मैं ही था, अकेले था, मैंने किया, मुझे सजा भी दे दो। अब ये मुद्दा सीबीआई पे चला गया है, पर अब सीबीआई पे जाते जाते इतने सबूत मिटा दिए गए हैं। जब 3 घंटे तक पिताजी अंदर नहीं आ रहे हैं, पहले बोल रहे हैं आपकी बेटी की तबीयत खराब है, फिर बोल रहे हैं आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। जिस कॉलेज में ये हुआ है उस कॉलेज की प्रिंसिपल का बयान नहीं आया। हाई कोर्ट ने यही बोला कि भाई जिस कॉलेज में वो रखा है उस कॉलेज का जो हेड है, जो उस कॉलेज का डायरेक्टर है, जो उसका प्रिंसिपल है, उसका बयान नहीं है। उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने तुरंत रिजाइन कर दिया कि हम रिजाइन करते हैं, साफ इसको हटाओ यहाँ से। हर मुद्दे में यही होता है, टॉप पे जो होता है उसको रिजाइन करा दो।
उसके बाद कहीं आसपास में उसने वापस ज्वाइन भी कर लिया है। जो ये कल्प्रिट है, अपराधी है, उसके मोबाइल फोन से डिटेल निकल आएगी, लोकेशन निकल आएगी। नहीं आ रहा है। अब सीबीआई के पास मुद्दा गया है, खींचेगा मुद्दा, चलता रहेगा। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, आवाज उठा रहे हैं। आपने ये बोला बैच के अंदर, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई टाइम, ये टाइम वेस्ट है। किस लिए कर रहे हैं सब पढ़ाई? ये टाइम वेस्ट है। और नीट की तैयारी करके जाके ये सब वो बच्चों के साथ, कोई कॉर्नर केस नहीं है, कोई अकेला केस नहीं है जो हुआ है देश में। इससे देश में हर रोज बहुत से केस होते हैं और ये सारे केस रुक सकते हैं। मैं बता रहा हूं, रुक सकते हैं। इंटेंट चाहिए, कड़ी सजा चाहिए, इंस्टेंट एक्शन चाहिए। क्या डर फैलता है लोगों के अंदर कि भाई इस देश में माफी नहीं मिलेगी, सोचना भी मत छूने की। डर लगता है लोगों को फिर सजा से, पर नहीं, कुछ चल रहा है इसके पीछे, सबके पीछे पॉलिटिक्स चल रही है। इसकी गलती, उसकी गलती, इस सरकार की गलती, उस स्टेट, अरे हर स्टेट में होता है ये। आज इनकी सरकार है, कल उनकी सरकार आएगी, सब जगह होता है ये। अभी हॉस्पिटल के अंदर से भी ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, सबको डर है अपनी नौकरी का। भाई एक आम इंसान क्या करता है? अपना रोटी पानी, जिंदगी, बच्चा, बीवी, उसको, बच्चे को भी तो स्कूल भेजना है। बहुत ही दर्दनाक है इसका सोल्यूशन यही है, एक्शन। अब देखो इंसाफ तो क्या मिलेगा? वो बच्ची की जो हालत है तो खत्म हो गया ना, उस माँ बाप को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब जो मिनिमम हो सकता है वो यही हो सकता है कि तुरंत कड़ी सजा हो, पकड़े जाएं लोग। अगर ये गैंग रेप है तो बाकी लोग पकड़े जाएं। कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको काफी समय तक हाईलाइट नहीं किया, काफी समय बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चीजें आई। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे भी एक अलग नुकसान है। अब पेशेंट बेचारा हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे, तो क्या करें? डॉक्टर्स बिना प्रोटेस्ट करे काम करते रहे, कल दूसरी लड़की के साथ हो, कल तीसरी लड़की, चौथी लड़की के साथ। इसके बाद लड़कियां काम करना छोड़ दें हॉस्पिटल के अंदर। हो गया बंटाधार, पहुंच गए वापस 7 साल 100 साल पहले। हम फिर से सती प्रथा शुरू कर देते हैं, दबा दो लड़कियों को, यही है ना फिर। इट्स वेरी 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 डिप्रेसिंग। आप सोच के देखो, आपके घर में आपकी बहन होगी, आपकी कोई दोस्त होगी, आपकी बीवी होगी, आपकी बच्ची हो सकती है। आप तो खैर छोटे हो, आपकी बहनें हो सकती हैं, दोस्त हो सकते हैं। सोच के देखो, आप रात को सो गए, सुबह उठते सब खत्म जीवन से। रात को 11 बजे उस बहन ने आपको कॉल किया, बोला कि सब सही है भाई, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं काम कर रही हूँ, और आप सो गए 12 बजे। सुबह 7 बजे जब आप उठते हो, आप इट्स ओवर। एंड इट्स नॉट लाइक कि एक नेचुरल डेथ है, एक मर्डर है, एक रेप है, घिनौनी तरह से है। वो पेन वहां से बाहर नहीं पाया। किसी के साथ भी हो सकता है, हम में से किसी के साथ किसी भी दिन ये हो सकता है। इट्स वेरी डिप्रेसिंग।